भाजपा का फुल फॉर्म जानिए पहले। अच्छा जी। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। अरे बाप रे बाप, वो क्यों? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जी। जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में। ये तूफान काम तो ये कांग्रेस ने किया है। अच्छा। ये नासूर बना करके जो छोड़ा है उस नासूर का काम खत्म किया जा रहा है। ये हर चीज का नासूर बना है पूरे देश में जो है। पूरे देश को बर्बाद किया इन लोगों ने। पूंजीपति है या भ्रष्टाचार के द्वारा जो है अर्जित किए हुए हैं पूंजी, जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिनको चंदा दिया है उनके भी साख पर आंच आएगी। ये बात इनका दाना पानी तो बंद, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला ही नरेंद्र मोदी था। अच्छा है ना, तो इन ऐसा क्यों लगता है? इन अंध भक्तों का जो फंड था वो नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध घोषित कर दिया है और उस पर रोक लगा दी है। सरकार को अब अपनी जितनी भी निजी संपत्ति है उसको कहते हैं ना कि जनता के बीच अब लेके आना पड़ेगा, उसको सार्वजनिक करना पड़ेगा। पहले इसको एक तरह से आप इसे कुछ भी समझिए, इसमें कहा गया था कि इस पे ब्लैक मनी पे रोक लगेगी। अब कितनी ब्लैक मनी पे रोक लगी है या फिर ब्लैक मनी सरकारों के पास चली गई है, ये सब कहना तो अब जनता के ही हाथ में है। अब वो जनता ही जानेगी कि उनका इस पर क्या कहना है। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड ये शब्द अभी इस राजनीति में एकदम ताज़ा उछाल मारा है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अवैध घोषित कर दिया है, इस पर रोक लगा दी है और बैंकों को निर्देश दिए हैं कि ये जितनी भी जानकारियां हैं वो सब सार्वजनिक करें 31 मार्च तक। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है कि 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पर साझा करें, क्योंकि इसमें जनता का जो सूचना का अधिकार है उन अधिकारों का हनन हो रहा था इस एक इलेक्टोरल बॉन्ड के RTI एक्ट के तहत ना आने से। इस पूरी जो राजनीति चल रही है इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला आया है, ये जनहित में है। सबसे बड़ी बात है जनहित में है। और इलेक्टोरल बॉन्ड जो बन रहा था, जैसा मुझे जानकारी है कि बैंकों से और बिना पता बताए कुछ भी दे सकता है, तो कहां से लाया और कैसे चंदा दे रहा है ये बताने की जिम्मेदारी तो होती है और आम जनता को जानने का भी हक होता है। लेकिन ये सरकार उसको घुमा फिरा के जो है गुमराह कर रही थी और बताने से इनकार कर रही थी। अब ऐसा आ गया है कि जो भी दल लिए हैं चंदा, चाहे जो भी दल है, कितना पाए हैं, किनसे मिला है, किसने दिया है, क्या उसकी हैसियत है कि 200 करोड़ दे सकता है या 300 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड का दे सकता है या 50 करोड़ दे सकता है या 1 करोड़ दे सकता है। तो ये सब चीजें जो है जनता के जानकारी में होंगी और कैसे इन्होंने दिया है और उनको क्या सरकार ने फायदा पहुंचाया है, ये सब जग जाहिर होगा। चाहे जिस दल की सरकार हो, तब ये जैसे नहीं होता कि ये तरह का भंडाफोड़ होगा कि कौन कहां से लाया और कितना लाया, कितना दिया तो, और ये सरकार उनको कितना वो किया, फायदा पहुंचाया। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है 145 करोड़ जनता स्वागत करेगी इस फैसले का और मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं, चूंकि मैं अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद चलाता हूं। भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आज सुप्रीम कोर्ट की आंख खुली। कम से कम उन्होंने यह निर्देश दिया कि तत्काल जो है भ्रष्टाचार जो है खत्म किया जाए। ये दलों में जो भ्रष्टाचार है कि पैसा आ रहा है उसको दबाए बैठे हुए हैं और ये केवल चुनावी फंड है। भाजपा का फुल फॉर्म जानिए पहले। अच्छा जी। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। अरे बाप रे बाप, वो क्यों? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में। ये बात है। विधानसभा चुनाव के पहले सहयोगी दल थे। आप बता रहे हैं जी आपका नंबर आगे बोलिए। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी जो एक बार भाजपा की तरफ जाता है वो जान जाता है कि कितना इसमें कूड़ा करकट तमाम कचरा भरा हुआ है और एक बार अगर देख लिया तो गंदगी में रह नहीं सकता, वो निकल जाएगा। हाँ, जितने लोग समझदार लोग हैं जो निकला वो फिर दोबारा गया नहीं, अच्छे लोग। लेकिन जितने लालची टाइप के हैं वो गंदगी में जाएंगे और रहेंगे। 13 अप्रैल तक अपनी वेबसाइट पे इन सारी जानकारियों को साझा करना होगा। तो क्या लगता है ये जब जानकारियाँ साझा होंगी तो किनकी बातें खुलकर सामने आएंगी, ये बताइए। कौन खुलकर सामने आ जाएगा जनता के? देखिए, जो पूंजीपति है या भ्रष्टाचार के द्वारा जो है अर्जित किए हुए हैं पूंजी, जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जिनको चंदा दिया है उनके भी साख पर आंच आएगी। वो बहुत ईमानदार बनते थे, जैसे हम बहुत ईमानदार बन रहे हैं कि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूँ। अगर हमारे ऊपर लग जाए कि ये 10 लाख ले लिए, 25 लाख ले लिए, तो हमारी साख गिरेगी कि नहीं गिरेगी? उसी तरह जो
जो सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आई थी वही सरकार भ्रष्टाचार को पैदा कर दिया। सबसे बड़ा जो बात कही गई ब्लैक मनी पे कंट्रोल होगा, कितना आपको लगता है ब्लैक मनी पे वाकई कंट्रोल हुआ है और कितनी ब्लैक मनी रिकवर हुई है? क्योंकि ये बात मोनेटाइजेशन से चली आ रही थी। 2016 जब नोटबंदी हुई तब भी यही हुआ कि ब्लैक मनी रिकवर होगी, लेकिन 12 विपक्ष कहता रहा कुछ नहीं आया, है ना। अमेरिका से पैसा आएगा, विदेशी पैसा, वो भी नहीं आया। जब ये भी आया गया था तभी भी विपक्ष का यही कहना है कि अभी भी कुछ नहीं आया। क्या कहना है आपका इस पर? अब क्या कोई यहाँ से पैसा आ रहा है विपक्ष वालों को ले जा करके दिखाया जाएगा यहाँ से। अब आप देख रहे हो ये जो बड़ी बड़ी जांचें हो रही, बड़ा बड़ा पैसा मिल रहा, कहीं 5 करोड़ 500 करोड़ को 700 करोड़ को 1000 करोड़, ये कहाँ से मिल रहा? ये उसी का वो है। वो धीरे धीरे अब चूंकि इतना बड़ा ये तो अथाह भ्रष्टाचार इस देश का अथाह सागर हो गया था, जिसको कम करना तो बड़ा मुश्किल लग रहा था। अब उसमें पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ, अभी कुछ लगाम लगी है, अभी बहुत लगाम लगेगी। 2024 के बाद इतनी लगाम लगेगी कि अच्छे इसमें आ जाएंगे। सर इस पे याचिका तो सर कांग्रेस की जया ठाकुर है उन्हीं नहीं डाली, उनके साथ एक क्या कहते हैं उनके साथ एक और NGO है, उन लोगों ने याचिका डाली कि इसमें सूचना के अधिकार का जो कानून है वो उसका हनन हो रहा है, इसको भी RTI एक्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको बंद ही कर दिया कि भाई किसी एक चीज को लेके हम सूचना के अधिकार जो इंसान का आम हक है उसको नहीं मार सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आखिर ये चीज अगर शुरू से ही क्यों नहीं रखी गई RTI के अंदर? हाँ, तो ये इसको भाजपा सरकार ने तो बनाया नहीं था, इसको ये बनाया है तो इसको जो कानून बना है तो उसमें जो कुछ कमियां होंगी वो जब लागू होगा, जब आप रास्ते पे चलेंगे तभी मालूम होगा कहाँ कंकड़ कहाँ पत्थर कहाँ पे लेकर आना। पता करने में सर 2018 से आज 24 चल रहा है सर, 6 साल लग गए। हाँ, 6 साल नहीं, आप 4 साल का जो समय था जी कोरोना से 2020 से तो आप इतनी उथल पुथल का समय था कि ये हमारे ही देश में नहीं 140 देशों में रहा। किस तरह देश को बचाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर नहीं होती तो शायद जो त्राहिमाम इस देश में होता जो आज लोग उठा रहे हैं, तो न जाने कितने लोग भूखों मर जाते, लेकिन सबको भोजन देने की अब पहली प्राथमिकता थी कि जो भूखे, जो गरीब हमारे, जो बेचारे असहाय हैं, उनको पहले अब अभी वो पटरी पे नहीं, अब धीरे धीरे वो आ रहा। 2024 के बाद आएगा, क्योंकि अब बहुत भ्रष्टाचार और बहुत लोगों के पास इतना पैसा है जो कहा गया है कि देश होने की चिंता। तो कांग्रेस के जमाने में इतने बड़े लोग हैं, इतना पैसा दबाए बैठे हैं, अगर वो निकाल दिया जाए। अब बताइए राहुल गांधी जी के सिर्फ कांग्रेस पार्टी के पास 10,000 करोड़ के ऊपर करी संपत्ति, क्या कैसे तुम हो समझो? एक नेता के पास तुम आप किसी को आप कर लेंगे देख लेंगे तो 10,000 20,000 उनकी जांच हो रही, तब उस पर वो चिल्ला रहे हैं। अभी तक तो खरे ही उतर रहे हैं। और एक चीज है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जब आई एक जजमेंट, तब तो ये अंधभक्तों के लिए जो इनका रोकड़ा बंद हो जाएगा। ये बात इनका दाना पानी तो बंद, क्योंकि भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला ही नरेंद्र मोदी था। अच्छा है ना, तो इन ऐसा क्यों लगता है? इन अंधभक्तों का जो फंड था वो ये तो कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है, ब्लैक मनी हम ले आए हैं, तभी तो क्या कहते हैं डिमोनेटाइजेशन हुई थी। आपने आप बताइए। आपने कहा था इलेक्ट्रोल बॉन्ड करेंगे तो काला धन वापस आ जाएगा, है ना? वहाँ नहीं कहा था, ये नोटबंदी, ये तो मोनेटाइजेशन से चला रहे हैं। बिल्कुल, ये नोटबंदी में कहा था कि नोटबंदी करेंगे काला धन वापस आएगा, 15-15 सबके लाख में खाता। ये झूठों की सरकार है। अरे बाप रे बाप। ये चाहे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, अब इनके जो है ना अंधभक्तों के खर्चे बंद हो जाएंगे। ऐसी बात जो ये दूसरी पार्टियों को कहते थे कि इनकी कमाई बंद हो गई, इनकी कमाई बंद हो गई, अब पता चलेगा ना कि जो भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा था, जो बैकडोर से पैसा आ रहा था, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं में बांटता था, खाने के लिए, पीने के लिए। अच्छा, ये बताइए, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे सारी जानकारियां साझा करनी होंगी, क्या लगता है इसमें इलेक्शन कमीशन कुछ फेरबदल तो नहीं करेगा? क्यों करेगा, जब वो नहीं इस चीज को ऑर्डर किया। और 6 तारीख तक ये भी है कि आप अपने जितने भी हैं, और दूसरा आज से ही आप अपने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड जो अभी तक नहीं बेचे गए हैं उन्हें वापस करना पड़ेगा। वो भी करना है। 6 तारीख तक कुछ और भी जानकारी मेरे को याद नहीं आ रही। और 13 तारीख को तो जो बात है, क्योंकि चुनाव आ जाएंगे तो उससे पहले हर पार्टी को अपनी डिटेल देनी पड़ेगी कि उनके पास से चुनाव के लिए फंड कहाँ से आ रहा है और कितना आ रहा है और किससे लिया जा रहा है। तो ये भी सार्वजनिक होगा कि तो इसमें क्या लगता है इस लिस्ट में सबसे बड़े नाम किन किन के आएंगे?
अब वो जिनके भी आए, जिन्होंने आपको क्या लगता है नहीं, आप कौन सी आने वाले, किन के नाम बड़े आने वाले अरे हैं? यार। क्योंकि हर पार्टी को अपना अपना क्या कहते हैं जग जाहिर करना पड़ेगा। अरे जग जाहिर क्या लगता है? करना ही पड़ेगा। हाँ। जितने अमीर घराने हैं उनके सबके नाम आएंगे। नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक मानना है कि जो इस तरह के जो बांड ले करके लोग पैसा ले करके अवैध पैसा जो नंबर 2 का पैसा दे करके राजनीतिक पार्टियों को देते हैं, उनका कोई लेखा जोखा नहीं रहता है इस पे, और वो हजारों करोड़ रुपया ले करके बड़ी बड़ी कंपनियों को इस बेस पे और अपना चुनाव लड़ते, अपनी तिजोरियां भरते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं कहा, और उसको जांच के दायरे में होना। लेकिन पैसा आ कहाँ रहा है? पैसा तो जनता का, आप कहाँ से लेकर के आप ला रहे हैं? तो इसके विषय में कुछ ना कुछ तो पारदर्शिता होनी चाहिए। पारदर्शिता कोई पार्टी तक नहीं रही सर। लेकिन इसमें जितने विपक्ष, उनका कहना है कि इस पे सबसे बड़ा जो परेशानी होगी वो सत्ता पक्ष को होगी, जो अभी सत्ता में है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा तो उन्हीं के पास होगा। नहीं, पैसा होगा, पैसा यहाँ तो सबसे बड़ी पार्टी है। जो हमारे 25 करोड़ वो कार्यकर्ता है, 5-5 रुपया देते, तो हमारे कार्यकर्ता का 100 रुपया तो जिनके पास कार्यकर्ता होंगे उनके पास सबसे बड़ा ब्रांड होगा, जिनका सबसे बड़ा घर होगा तो उनके पास सबसे लोग ज्यादा होंगे, सबसे लोग ज्यादा उनके पास आय होगी। तो इसमें कोई समस्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब जो सुप्रीम कोर्ट मांगे उसको दे दिया जाएगा। कोई नहीं, हमारे पास कार्यकर्ता, हमारे पास सबूत है। हमने कोई अवैध पैसा नहीं हमारी पार्टी ने दिया, किसी से किसी भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लिया। हमारे यहाँ जो स्वेच्छा से लोग दे रहे हैं उसका ब्यौरा हमारे पार्टी के कार्यालय को सब रखे हैं, और वो सब दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। हम जब इसी चीज की बात कर रहे हैं, हम जिस चीज भ्रष्टाचार के मिटाने की बात कर रहे हैं, हम जिस चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, हम 80% जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस का 40 साल तक शासन था। पूरे देश के जितने 650 नियर अबाउट जिले हैं, जी 650 नियर अबाउट जिले हैं, कांग्रेस का हर जिले में कार्यालय नहीं है। भाजपा के 10 साल के शासनकाल में 9 साल 10 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ। इतने में पूरे इंडिया के हर जिले में आलीशान कार्यालय, उसके अनुषंगिक संगठनों के कार्यालय। ये पैसा आया इतना कहाँ से? अगर नंबर 1 सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? कांग्रेस के पास होना चाहिए, तो उसका कार्यालय होते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे हैं, अब सोच रहे हैं कभी हटेंगे नहीं, इसीलिए सब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ऑन रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, भारत में सबसे ज्यादा पूंजीपतियों ने चंदा दिया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसको कहते हैं, कंपनियों का जो पैसा है, विदेशी पैसा, सबसे ज्यादा अगर पैसा अगर किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। सबसे ज्यादा चंदा। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सर, ये तो अभी 13 तारीख को जब इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे साझा करेगी जानकारी, उसमें आ जाएगा। अब साझा नहीं, मैं तो अभी गया था इलेक्शन कमीशन की बैठक, तो वहाँ पर पार्टियों के नेताओं के कुछ था सूचना थी उसमें। तमाम लोगों ने 150 लोगों ने आपत्ति दर्ज किया कि भाजपा के पास इतना पैसा आया कहाँ से। अरे बाप रे जी। अभी कल का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपको लगता है कि उनके पास जितना ही पैसा है उन्होंने जन सेवा में नहीं लगाया, अपने पास रखा हुआ है? अरे विदेश में जमा है। ये अडानी अंबानी का जितना पैसा है, अडानी अंबानी का जितना पैसा है, वो सब भाजपा का पैसा है। बाप रे बाप, सारे भाजपा का पैसा है। ये बात सुनिए, 11 लाख करोड़ रुपया, 11 लाख करोड़ रुपया बड़ी बड़ी मीडिया को, जी न्यूज, आज तक, तमाम जितने उनके फेवरेट चैनल हैं, जो उनके लिए प्रचार करते हैं रात दिन, गाना गाते हैं धर्म और जात का, उन लोगों को दिया गया बगैर मांगे। कभी धरना किए, कभी प्रदर्शन किए, खाली उनका प्रचार करते। तो मैं बताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी लूट मार पार्टी है, खूब लूट मार करके सब इकट्ठा कर रही है, और जब इनकी सत्ता हटेगी तब इनकी भी जांच होगी। सुनिए, आपने तमाम पूंजीपति पूरे सरकार को चला रहे हैं, और वो जैसे कर रहे हैं वैसे सरकार कर रही है। सर, आपने एक बात बोली थी कि भाजपा के हर जगह कार्यालय है। इस चीज को भाजपा तो उपलब्धि समझती है कि हमने जनता के बीच में जाके अपना काम किया है, इसलिए हम हर जगह मौजूद हैं। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है इन्होंने भ्रष्टाचार करके इतना पैसा जमा करे कार्यालय बना? इन लोगों के कार्यालय शिमला में बने, इन लोगों के घर बन रहे हैं, शिमला में सब लोग रहेंगे। इन्होंने भी बताया है, जनता नहीं लेना देना। इनसे एक चीज पूछिए कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कब आई थी? कांग्रेस के बहुत बड़े हमदर्द हैं ये। स्वामीनाथन की रिपोर्ट कांग्रेस किस जमाने में आई थी? और 12, 13, 8, 9 साल तक सरकार रही कांग्रेस की, उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं लागू किया? उसको क्यों छोड़ दिया था भाजपा के लिए? दूसरी बात,
इससे पहले जब इन्होंने 1 साल बॉर्डर पे रहे, कोई किसान 1 साल अपना खेत छोड़ करके बॉर्डर पे नहीं बैठता। एक बात सुन लीजिए। और राकेश टिकैत जी के पिताजी जो है उनका नाम था महंत टिकैत, बाबा महंत सिंह टिकैत से मैं जुड़ा हुआ आदमी। जी। वो जो है जब बीएसपी गवर्नमेंट थी और जब यहाँ पे वो थे डीजीपी, हवाई जहाज से उनको हेलीकॉप्टर से गिरफ्तार करने गए थे, पूरा सिसरौली गांव में घेरा गया था। अच्छा। वहाँ उनको गिरफ्तार नहीं कर पाए थे लोग, और फिर आखिर में वो उनको कुछ कहा था मायावती जी को उसमें। और राकेश टिकैत के पास में आज कम से कम 5,000 करोड़ की संपत्ति है। कहाँ से आई है, कहाँ से पूछिए। ये जो धन उगाही का पैसा जो इनके पास आ रहा है, आज ये किसानों को बरगला करके, और जितना भी जो है ये पंजाब से जो उसका चल रहा है फंडिंग, ये कहाँ से पैसा आ रहा है। किसान तो हमारा, सुनिए किसान तो हमारा अन्नदाता है, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? उसमें उनको क्यों इतना तड़पाया जा रहा है? कोई तड़पाया नहीं जा रहा है उसमें। ये तड़पाने काम तो ये कांग्रेस ने किया है। ये नासूर बना करके जो छोड़ा है, उस नासूर का काम खत्म किया जा रहा है। ये हर चीज का नासूर बना है पूरे देश में जो है, पूरे देश को बर्बाद किया इन लोगों ने। चलिए सर, ये तो कह रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी। एक इनका जो राहुल गांधी की बात कर रहे हो, एक हाइडन पेपर निकला था पूरे देश में, एक भी पेपर अगर आया हो कहीं पे तो बता दे। और कितनी प्रॉपर्टियां इन्होंने कब्जा किया उसके नाम से। और 5,000 करोड़ का सोनिया गांधी, 5,000 करोड़ का राहुल गांधी जमानत पे चल रहे हैं।